देश भर में मानसून एक्टिव है। किस राज्यों में बारिश कितनी होगी, कहाँ क्या अलर्ट है, यही जानने के लिए हम बात करेंगे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। नरेश जी, जिस तरीके से बारिश की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही हैं, तो कौन कौन से राज्यों में इस वक्त मानसून जो है वो एक्टिव है और कौन कौन से राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किए गए हैं? देखिए, कल एक पहले सर्कुलेशन था, लो प्रेशर एरिया बना राजस्थान और जॉइनिंग मध्य प्रदेश के ऊपर। उसके प्रभाव से हमारा गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र में कल काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रहा। 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल काफ़ी सब डिवीज़न में रहा। इवन अगर आप गुजरात की बात करें तो वहाँ 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल कल रहा। और अगर आप आज की बात करें, जो आज का जो लो प्रेशर एरिया है, जहाँ जो क्लाउड बना है, इस एडजॉइनिंग एरिया में है, और जब भी रेनफॉल होता है तो उसके साउथ में होता है। और आज और कल के लिए हमारा पूरा गुजरात स्टेट के लिए रेड अलर्ट है। हम अनुमान लगा रहे हैं आज और कल भी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रहेगी। इवन आज उससे ज़्यादा एक्सेप्शनल हैवी, उससे ज़्यादा 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी कुछ हिस्सों में हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी आज हमारा एक्सट्रीमली हैवी का अलर्ट है, और कोंकण के लिए भी हम वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें तो आने वाले 4 दिनों में जहां वेरी हैवी, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होता रहेगा। अलोंग द वेस्ट कोस्ट भी अभी रेनफॉल नहीं था, आने वाले दिनों में जहां भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा हैवी, वेरी हैवी। उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि अभी तक जो कंडीशंस थी स्लोली फिर फेवरेबल हो रही हैं। एक जहाँ सर्कुलेशन बना हुआ है बे ऑफ बंगाल में, वो लो प्रेशर बन सकता है। उसके प्रभाव में पूरा ईस्ट इंडिया में भी, जैसे उड़ीसा में है, आने वाले 4-5 दिन वेरी हैवी रेनफॉल, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। बीच में एक्सट्रीमली भी हो सकता है, लेकिन अभी तक का हमारा वहाँ ऑरेंज अलर्ट है। इवन आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, हिमालय रीजन में 7 दिन ही हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी एक आधा दिन को छोड़ के उसके बाद रेनफॉल बढ़ेगा, बीच में 27-28 को वेरी हैवी रेनफॉल पंजाब, हरियाणा में हो सकता है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में भी हमारा अनुमान है 7 दिन हल्का फुल्का रेनफॉल रहेगा। और स्पेसिफिकली 28 और 29 को हमने मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल का हमने अलर्ट दिया है, येलो अलर्ट दिया है अभी तक। यानी कि 28 और 29 को दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी, थोड़ा रेनफॉल उस समय मॉडरेट टू हैवी हो सकता है। सर, कई राज्यों में देखा जा रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति है, और अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो रेनफॉल डेफिशिएंसी किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बाढ़ की स्थिति जो है पहले भी बना, जब लो प्रेशर बना पूरा गुजरात, महाराष्ट्र में ऐसा कंडीशंस बना। उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो सिग्निफिकेंट रेन रिड्यूस हो गया। अभी भी जो सिचुएशन है, जहां हमने रेड अलर्ट दिया, स्पेसिफिकली गुजरात स्टेट के लिए हमारा फ्लड का वार्निंग है, फ्लैश फ्लड का वार्निंग है। और अगर डेफिशिएंसी की बात करें, पहले जुलाई के फर्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रहा, और अब नॉर्मल इवन 10-15% से भी ज़्यादा अब नॉर्मल रहा। स्लोली थोड़ा कम हुआ, अभी फिर जो रेनफॉल है इंक्रीज़ हो रहा है। और अभी जो ऑल इंडिया डेफिशिएंसी है जुलाई की, जो -1% है, नियर नॉर्मल है। कल हम अनुमान कर रहे हैं और रेनफॉल रहेगा, उल्टा जुलाई के नॉर्मल से क्रॉस कर सकता है। अगर आप ऑल इंडिया की बात करें 1 जून से लेकर अभी तक, जो -17% है। सर, बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए, यानी कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की बात की जाए, तो बादल तो छाते हैं और लगता है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश जितनी होनी चाहिए उस तरीके की बारिश नहीं देखी जा रही। इसका क्या एक कारण है? देखिए, जनरली क्या होता है कि मानसून सीजन में जो हवाएं आपकी बे ऑफ बंगाल से आती हैं, तो जब हवाएं आती हैं, वन जहाँ से ही हवाएं आती है, तो उस समय क्या रहता है कि मॉइस्चर तो आपका रहता ही है। उस समय अगर बादल ना हो, ह्यूमिडिटी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे मानसून ट्रफ जैसे स्लोली थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद हमने बताया कि फिर रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने का अनुमान होता है। नहीं, ये तो थोड़ा बादल छाए रहते हैं, जब वेरी लाइट रेनफॉल रहने का ही अनुमान है। सर, बस एक आखिरी सवाल है कि एल नीनो का इम्पैक्ट कितना देखा जा रहा है? देखिए, एल नीनो का जो हमने ओवरऑल कहा, पूरे मानसून में इम्पैक्ट रहेगा ही, जिसके कारण हमने ऑल इंडिया रेनफॉल जो बताया था वो नॉर्मल से कम रहेगी। तो वो तो अभी भी वैसा ही है, थ्रू आउट द सीजन ऐसे रहेगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार, जिनका कहना है कि कुछ राज्यों के लिए अभी कल के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। और बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो दिल्ली में 28-29 के लिए येलो अलर्ट की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। विजय कमलदेव के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।